So dear students, here we are starting our new topic, that is volume of a combination of solids. Till now we discussed exercise 13.1, which was based on सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए थे सॉलिड्स के, फिर हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था विद द हेल्प ऑफ गिवन सिस्टम. अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम. जब हम डिफरेंट सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं आपस में, तो जो कॉम्बिनेशन के बाद हमारा सिस्टम रेडी होता है, उसकी जो टोटल वॉल्यूम होती है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम. अब उसमें जो भी शेप इन्वॉल्व है, आप सबकी वॉल्यूम को सिंपल एड अप करते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एज़ कम्पेयर टू दिस टॉपिक. इसमें आपको विजिबिलिटी देखनी होती है, कौन सा सरफेस एरिया विजिबल है जिसका एरिया आप काउंट करेंगे. ये टॉपिक आसान है. जो भी आपकी कॉम्बिनेशन में सॉलिड्स आ रही हैं, उनका वॉल्यूम आप सिंपल ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा. So on the basis of that, first example is 5. It is given that Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder. Shanta is a person जो अपनी इंडस्ट्री चला रही हैं, जो किस फॉर्म में है, एक क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी हाफ सिलेंडर जैसी शेड है. सो लाइक दिस, क्यूबॉइड आपका नीचे का बेस है और उसके ऊपर जो शेल्टर बना हुआ है, जैसे हम कवरिंग लेते हैं प्लेन, सीलिंग हम प्लेन रखते हैं, लेकिन शांता की इंडस्ट्री में सीलिंग किस शेप की है, हाफ सिलेंड्रिकल शेप है. इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7/15. अब जो बेस है उसकी डायमेंशन कितनी है, 7/15, यानी दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ. सो आई कैन से दिस इज 7 मीटर and this length is 15 meter. So this one is also 15 and 7. Height of cuboidal portion is 8. Height of cuboid is 8. So it is also 8 here. Similarly 8 is also here. Find the volume of the air that shade can hold. अब इस पूरे शेड में कितनी एयर आ सकती है आपको निकालनी है. Further, suppose that the machinery in the shed occupies a total space of 300 मीटर क्यूब. इसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि इसमें कुछ मशीन्स भी रखी हुई हैं, वो भी कुछ स्पेस ले रही हैं, उनकी वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब एंड 20 वर्कर्स वहाँ वर्क कर रहे हैं, जो कि एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब का स्पेस ले रहा है, तो 20 वर्कर्स भी स्पेस लेंगे. 20 मल्टीप्लाई बाई 0.08, यानी दिस विल बी द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई द वर्कर एंड दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई द मशीन. जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, एयर सिर्फ वहाँ आ पाएगी, तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर. सो वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकलेगा, अगर हम टोटल कैपेसिटी में से मशीनरी और वर्कर्स की वॉल्यूम को हटा दें, तो लेफ्ट आउट जो स्पेस है वही हमारा एयर का होगा. सो आई कैन राइट आउट वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू एग्जाम्पल 5, वॉल्यूम ऑफ air in shade is equal to volume of industry minus volume of machines plus volume of 20 वर्कर्स. यानी अगर हम टोटल इंडस्ट्री की वॉल्यूम में से मशीन्स और 20 वर्कर को एडअप करके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपकी वो अमाउंट आ जाएगा वॉल्यूम का, जहाँ पर एयर अपने आप को फिल कर सकती है. तो अब इसमें आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री, मशीन की वॉल्यूम चाहिए और 20 वर्कर्स की वॉल्यूम चाहिए. व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की शेप क्या है, देखिए बेटे, इसमें क्यूबॉइड है नीचे, तो नीचे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगी, प्लस हाफ सिलेंडर की कैपेसिटी ऊपर अटैच है, यानी नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर. So I can write volume of industry is equal to volume of cuboid plus volume of half cylinder minus volume of machine is already given 300 plus 20 वर्कर्स की वॉल्यूम आपको लेनी है. सो ईच वर्कर 0.08 ले रहा है, तो 20 वर्कर्स लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 0.08. Now what about the volume of cuboid, length into breadth into height. So what is the length of cuboid, 15, breadth is 7 and height is 8. Now cylinder, cylinder has volume pi r square h. What about the height of cylinder and radius. देखिए ये हाइट है लेंथ के बराबर है क्यूबॉइड के, तो यानी इसकी हाइट हो जाएगी 15. एंड व्हाट अबाउट द रेडियस, डायमीटर इज 7, सो रेडियस विल बी 7/2. सो आई कैन राइट हेयर रेडियस ऑफ सिलेंडर is equal to 7/2 meter. Height of cylinder is equal to, height is equal to length, that is 15 meter, and length, breadth and height of cuboid. L of cuboid is 15 meter, breadth is 7 meter and height is
8 meter. So length, breadth, height all are given. So now what about volume of cuboid? That is length into breadth into height. So L into B into H plus वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर. हाफ सिलेंडर मीन्स बेटे हाफ ऑफ कंप्लीट सिलेंडर हो जाएगा. कंप्लीट सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 300 प्लस 2 8 16. सो इट इज 1.6. So on multiplication we get 1.6. Now let's put its values. हम values put करते हैं. So length into breadth into height 15 into 7 into 8 plus half into pi. Pi we have to use 22 by 7 into radius square 7/2 into height of cylinder 15 minus 300 plus 1.6. It will be 301.6. Now I have to calculate this value ताकि हमारी volume of air आ जाए. तो अब हम इसे solve कर लेते हैं. 7 से 7 कट 2 11 so I am getting on multiplication. So 8 7 56. 56 into 15 it is, I have calculated, it is 840 plus it will be 2 3 6 2 5 10 3.5 and 5.5. On multiplication of 5.5 3.5 and 15 I am getting here 288.75 माइनस 301.6. अब आपने इन दोनों को ऐड किया है 840 और 288.75 को, तो आंसर आ रहा है 1128.75 माइनस 301.6. इसे आप लिख सकते हैं 60. व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट देन यू विल गेट 7 minus 6 1. 8 minus 1 7. 2 minus 0 2. 11 minus 3 8 meter cube. It is 827.15 meter cube. This is the volume of air which can occupy itself in the shed. तो यानी एयर सिर्फ वहीं आती है जहाँ जगह खाली हो. जगह खाली कहाँ थी, वॉल्यूम कहाँ था, स्पेस. तो आपने टोटल इंडस्ट्री में से जो मशीन स्पेस ले रही है और 20 वर्कर्स स्पेस ले रहे हैं उसको माइनस किया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे हमने वॉल्यूम कॉम्बिनेशन के साथ डील की है. अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 6. सो हेयर it is given that a juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure. यानी जूस सेलर है वो ऐसे ग्लास में जूस ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को. द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर. यानी जो इनर डायमीटर है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. लेकिन नीचे से क्या किया, ग्लास नीचे से प्लेन नहीं है, थोड़ा उठा हुआ है. किस शेप में उठा है, वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की फेस में, ताकि ये ग्लास का पोर्शन आ जाए. और अब जूस सिर्फ कहाँ आएगा, जूस आएगा सिर्फ इस पोर्शन में. तो ये बताना है बेटे, इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10, अगर ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, सो एपेरेंट कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है. एपेरेंट मीन्स जो हमें लग रहा है कि हमें जूस पूरा मिल रहा है, तो वो एपेरेंट हुआ. एक्चुअल हमें जूस कितना मिल रहा है, हमने टोटल में से ये वाला पोर्शन हटाएंगे वॉल्यूम में से, तो यानी जो लेफ्ट ओवर है हमें जूस सिर्फ इतना मिल पा रहा है. तो हमें क्या करना है, टोटल सिलेंडर में से हेमिस्फेयर की कैपेसिटी माइनस करनी है, तब हमें एक्चुअल जूस मिलेगा जो हमें मिल रहा है. तो यानी यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एपेरेंट और एक्चुअल. बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एपेरेंट और एक्चुअल में. तो एपेरेंट क्या है, जो झूठ है, दिखावा है. दिखावा तो ये पूरे ग्लास का है ना. और एक्चुअल कितना है, सिर्फ इतना सा पोर्शन एक्चुअल है जो हमें मिल रहा है. तो यानी टोटल में से ये हेमिस्फेयर की वॉल्यूम हटानी है, तो आपका एक्चुअल जूस आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. एग्जाम्पल 6. फिगर इज गिवन. हम दोबारा बना लेते हैं. देखो बेटे, हम पहले ले रहे हैं एक्चुअल केस, फिर हम यहाँ ले रहे हैं एपेरेंट केस. आप अपने आंसर को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. देखो बेटे, ये आपका जूस का ग्लास है जिसमें डायमीटर है 5 एंड हाइट इज 10. सो इट इज सेम फॉर बोथ. एक्चुअल में क्या है, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऐसा रेज हुआ है, तो जूस सिर्फ इतना आ रहा है. ये यहाँ पर भी रेज है, लेकिन हमें लग रहा है एपेरेंट में कि पूरा फिल है, हमें ये नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आपको दोनों में वॉल्यूम निकालनी है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर रेडियस इज इक्वल टू
5/2 सेंटीमीटर बिकॉज डायमीटर इज 5 एंड हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इट इज़ फॉर बोथ, ये दोनों के लिए सेम है। तो हम कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी इज इक्वल टू, हियर वी आर कैलकुलेटिंग कैपेसिटी एक्चुअली। एक्चुअल कितना मिल रहा है? टोटल सिलेंडर में से आपको हेमिस्फेयर की वॉल्यूम माइनस करनी है। सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉट अबाउट द एपरेंट केस? एपरेंट में आपको पूरा मिल रहा है। सो कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी आपको टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है। दैट विल बी द एपरेंट केस। नाउ कैलकुलेट। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, कैपेसिटी क्या होती है सिलेंडर की? पाई आर स्क्वायर एच, माइनस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है बेटे 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में सेम आर क्यू यूज़ किया है क्योंकि जो रेडियस हेमिस्फेयर की है वही सिलेंडर में भी डील हो रही है। सो आई विल कैलकुलेट। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं पहले। पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर रह जाएगा एच माइनस 2r/3। लेट्स पुट वैल्यू। पाई हमें यूज़ करना है 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस इज 2.5, so 2.5 into 2.5, h height of cylinder is 10 minus 2 into, ये हो गया बेटे रेडियस को हमने रखा 5/2 इंटू 3, ये 2 से 2 कट, ये आंसर आ रहा है आपका 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 3 LCM, so I am writing 10 3s are 30, 30 minus 5, 25/3 on calculation. So on multiplication we get 3.14 into 2.5 into 2.5 into 25, that is equal to 490.625/3, and on division of these two numbers I will get 163.54 centimeter cube. It is in centimeter. So this is the actual capacity of the juice I am getting. अब ये apparent देख लेते हैं। apparent में क्या था? exactly सिलेंडर की वॉल्यूम आपको बस निकालनी है। So 3.14 into radius square means 2.5 into 2.5 into 10. So on multiplication of this data I will get here 196.25 centimeter cube. सो दिखने में हमें लग रहा है 196.25, एक्चुअल मिल रहा है 163.54, यानी इतना फ़र्क आ रहा है जूस का। वो जूस इतना अपने पास सेव कर रहा है ताकि ऐसे बहुत सारे सेविंग के बाद वो नए ग्लासेस भी रेडी कर सके। सो दिस इज़ देयर क्लेवरनेस। तो आप एग्जाम्पल 6 समझ गए होंगे आई होप। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 7, लास्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो हेयर इट इज़ गिवन दैट अ सॉलिड टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। यानी आपके पास एक सॉलिड टॉय है जो किस शेप में है? हेमिस्फेयर की शेप में। सो हेमिस्फेयर आपने एक बना लिया है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। उसके ऊपर क्या फिक्स है? एक कोन फिक्स है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 4। हाइट ऑफ कोन दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ टॉय। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। अगर आपने इसके अंदर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कौन? सिलेंडर। इसे सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है अपने अंदर कंटेन कर लेना पूरे तरीके से ताकि ये इसे एग्जैक्टली टच कर जाए। तो ये ऐसे इसे एक सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये सर्कमस्क्राइब करते हुए दिखा दिया है हमने। आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। फिर जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी और टॉय की वॉल्यूम का आपको डिफरेंस बताना है, यानी माइनस करके आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालनी है, जो हमारा पहला पार्ट था। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे निकलेगी बेटे? देखो, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए आपने 2 शेप्स को कंबाइन किया है, हेमिस्फेयर और कोन। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ कोन? 2। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज ऑल्सो 2। आप जानते हैं रेडियस और हाइट हेमिस्फेयर में सेम होती है, 2 सेंटीमीटर यहाँ भी है। तो इससे हमें पता चल गया है कि ये वाला डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है। तो
तो यानी टोटल हाइट कितनी हो गई है 4 सेंटीमीटर। ये हेल्प करेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने में। अगर आप गौर से देखें तो सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फेयर की सेम है, तो यानी सिलेंडर में आप रेडियस इस्तेमाल करेंगे 2 और हाइट इस्तेमाल करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम टॉय की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों में देखो सेम है, दैट्स वाई आई यूज सेम अल्फ़ाबेट स्मॉल आर। नाउ लेट्स टेक कॉमन 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर रह जाएगा आपका 2r प्लस h। हमने कॉमन लिया है ताकि सोल्यूशन इजी हो जाए। सो 1/3 इंटू 3.14 यू हैव टू यूज़ हेयर, सो 3.14 into radius square 2 into 2, 2 into radius 2, and height of cone is also 2. So 3.14 into 4, 4 plus 2 upon 3, 3.14 into 4 into 6 upon 3, 3 2s are 6, so I am getting 3.14 into 8, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई आपकी वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, दोनों को डिफरेंस निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो बेटे रेडियस तो सेम है लेकिन हाइट इसकी 4 है, तो हम कैपिटल एच से लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। 3.14 into radius is 2 into 2, height is 4. So I am getting 3.14 into 16. Now on multiplication I will get 50.24 centimeter cube. This is the volume of cylinder. Now I need to find difference of volume of सिलेंडर एंड टॉय। दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सिलेंडर की आपकी वॉल्यूम आ रही है 50.24 माइनस टॉय की वॉल्यूम है आपकी 25.12। ऑन सब्ट्रैक्शन 4 - 2 2 1, इट इज़ 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम। ये इसके इक्वल ही आ रही है वॉल्यूम ऑफ टॉय के, दैट इज़ अ कोइंसिडेंस। तो आपका चेंज भी हो सकता है कंडीशन। तो बस आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल 5, 6 and 7, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। होमवर्क आपका है रिपीटेशन ऑफ एग्जाम्पल एंड ट्राई एक्सरसाइज 13.2। देर आर 8 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस टुमारो इन अवर कमिंग वीडियोज़। थैंक यू एंड कंप्लीट योर वर्क।